दुनिया में जिनको अमरत्व का वरदान मिला है, देखना आप, अमरत्व का वरदान दुनिया में कोई देव नहीं दे सकता। जो स्वयं अमर हैं, महादेव जी अमरत्व का वरदान दे सकता है। मार्कंड से लेकर उपमन्यु से लेकर अवस्थामा से लेकर बस सबको, जो चिरंजीवी कहा जाता है ना, सप्त ऋषि चिरंजीवी हैं। एक बात कहूं, हनुमान जी चिरंजीवी है। हनुमान जी ने किसकी साधना की? राम भक्त तो है ही, लेकिन हनुमान जी ने बहुत सारे स्थानों पर महादेव की उपासना की। शिव रुद्र हैं, असंख्य स्थान पर कपीश्वर महादेव हैं, जो हनुमान जी के द्वारा स्थापना की है। अमरत्व का वरदान कौन दे सकता है? सिर्फ शिव दे सकता है। ये 7 अमरत्व को प्राप्त हुए हैं, और दुनिया में जो कोई नहीं दे सकता वो भगवान शिव दे सकता है। और सभी देवताओं के पास जो सामर्थ्य है, भगवान शंकर की भेंट है। दुनिया में कोई भी देवताओं को आप लीजिए, सभी देवताओं ने महादेव का आराधन किया, सभी देवताओं ने भगवान शिव का ही अर्चन किया। कोई भी ऋषि को गहराई से देखें, सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का ही आराधन किया। ज्ञान, विद्या, दान, संपत्ति, वैभव, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, परामुक्ति, अंतिम मुक्ति, भोग, भक्ति और मुक्ति, सब कुछ भगवान शिव देते हैं। इसलिए शिव हमारा मूल है भाई, शिव हमारा आधार है, शिव हमारा जन्म स्थान है, और शिव जीवन का प्रारंभ है। ये जीव कौन है? शिव का अंश तो है ही भाई, और जिनका अंश है उनसे दूर चला गया तो वो तो कैसे उसका निर्भरता होगा, कि कैसे उसका कल्याण होगा। इसलिए शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, वही धन्य है जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों में कहीं नहीं कहा कि इतना वैभव मिला है, वही धन्य है जो भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। जिनके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति है, जिनका चित्त मन भगवान महादेव को समर्पित हुआ है, इस मनुष्य के लिए कहा उसका जीवन धन्य है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको दुनिया में कुछ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आपके हृदय में महादेव की भक्ति है ना, तो ऐसा समझ लेना चाहिए मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया है, कुछ बाकी नहीं। ये शिव, ये महादेव है। और जो मैं बोल रहा हूं वो कोई कल्पित बात नहीं, जो कुछ है ये सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ का है। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, उसकी जननी धन्य है, उसका पिता धन्य है, जनको धन्य है। ये सबसे बड़ा पितरों का उद्धार है। पितृ तर्पण के लिए, पितृ मोक्ष के लिए, पितृ कल्याण के लिए, पितृ की शांति के लिए बहुत कुछ हम करते रहते हैं, लेकिन शिव महापुराण में कहा है उससे बड़ा कोई पितृ तर्पण नहीं है। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है और जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसका कुल धन्य है, उसकी सप्तम 7 पीढ़ी धन्य है। गई 7, आने वाले 7 और 21 पीढ़ी, 71 पीढ़ी का वर्णन किया। जो भगवान महादेव का स्मरण करते, जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, और जो शिव जी का स्मरण करते हैं और महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, उन सब के लिए भगवान व्यास जी ने गाया है। एक कथा सुनने की, भगवान शिव जी का स्मरण करने की एक श्रेष्ठ महिमा है। शिव पुराण में कहा है सब लोग शिव पूजा करते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो कभी शिव पूजा नहीं करते। ये व्यास जी का आक्रोश है। भगवान महादेव की पूजा सब करते हैं, और जीवन के सर्व साक्षी महादेव ईश्वर है। उसके दर्शन करने से हमारा मंगल नहीं परम मंगल रहता है। और जो मूर्ख है वो कभी शिव जी का पूजन नहीं करता। ऐसा व्यास जी ने कहा है, न पश्यन्ति महादेवम, कभी दर्शन भी नहीं करता।